हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एफआईआर क्या होती है, एफआईआर से रिलेटेड क्या क्या रूल्स लॉ में दिए गए हैं। बेसिकली ये हर एक सिविल को पता होना चाहिए एफआईआर से रिलेटेड रूल्स, बिकॉज आज के इस टाइम पे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस वेदर गिवन ओरली और इन राइटिंग टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंड रीड वी over the informant shall be signed by the person giving it and the same shall be entered in a book as provided by state government। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एग्री पार्टी ने पुलिस ऑफिसर को दी है, उस इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, उस एग्री पार्टी के सामने रीड करना है। देन आफ्टर उस इंफॉर्मेशन पे उस एग्री पार्टी का साइन कराना है। देन आफ्टर जो बुक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की गई है उसमें उस एफआईआर को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। एफआईआर ओरली भी दे सकता है कोई इंसान, पुलिस ऑफिसर जो कि इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, और इन राइटिंग में भी दे सकता है। ठीक है। Then after, if the police officer refuse to record the information, the complainant in writing shall be sent to the superintendent of police concerned who। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई पुलिस ऑफिसर को आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, राइटिंग में एक लेटर लिख सकते हो। किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को एक लेटर लिख सकते हो। If we satisfy that such information disclose the commission of cognizable offence shall either investigate the case himself or direction investigation to be made by any police officer subordinate to him। तो उस केस में क्या होगा, जो एसपी होगा या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा या अपने जो सबॉर्डिनेट है उससे नीचे असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्ट करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है। देन आफ्टर, इससे रिलेटेड एक केस है। इस केस को हम समझते हैं क्या है इस केस में। ये केस का जो एक केस हुआ है, लल्लन चौधरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बीच में ये केस हुआ है। इस केस में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 154 ऑफ द कोर्ट thus cast a statutory duty upon a police officer to register the case as disclosed in the complaint and then proceed with the investigation। The mandate of section 154 is clear that if any information disclosing a cognizable offence is laid before an officer in charge of police station, such police officer has no other option except to register the case on the basis of such information। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ द पेनल कोड क्या करना है, जो पुलिस ऑफिसर है उसको एफआईआर दर्ज करने ही पड़ेगी अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। यहाँ पर एक डाउट मन में आता है, सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में क्या होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या होगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को कांटेक्ट करेगा, देन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, देन आफ्टर जो भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उसके हिसाब से उसको फॉलो करेगा डायरेक्टली। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मैंडेटरी नहीं है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि वो एफआईआर दर्ज करे। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर 154 सेक्शन ने क्लियरली बता दिया है कि एफआईआर इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। Then after, the provision of section 154 is mandatory, hence the police officer is concerned is duty bound to register the case on receiving information disclosing cognizable offences। Genuineness and credibility of the information is not condition precedent for registered of the case that can only be considered after registration of the case। इसका मतलब यहाँ पर एक और केस हुआ है, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर ये बताया कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत ये मैटर नहीं करता। अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। ठीक है। वो आपको मना नहीं कर सकता कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस केस में आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। देन आफ्टर हम समझते हैं कि जो एफआईआर होती है वो किस तरीके से ड्राफ्ट होती है। इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट किया है, आइए इसको समझते हैं। बेसिकली जो एफआईआर होती है उसमें हम सबसे पहले टू द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन
नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन लिखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर, देन आफ्टर सैल्यूटेशन देंगे डियर सर जो भी है, आफ्टर हम एक इस तरीके से मेंशन करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय साइकिल हैज बीन स्टोलन। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एफआईआर का, जो कि मैंने राइटिंग में पुलिस ऑफिसर को मैं पेश कर रहा हूँ। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट माय साइकिल हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द साइकिल स्टैंड इन द डेली मार्केट लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग बिफोर आई वेंट टू द मार्केट आई प्लेस्ड माय ग्रीन मॉडल हीरो साइकिल इन द साइकिल स्टैंड। तो बेसिकली ये जो है ये फैक्ट है, जो भी आपके साथ गलत हुआ वो इस केस में आपको मेंशन करना है यहाँ पर। देन आफ्टर आपको नीचे आपका नेम लिखना है। तो इस प्रकार से एफआईआर जो है आप राइटिंग में भी पुलिस स्टेशन में दे सकते हो, आप ओरली भी दे सकते हो, राइटिंग में भी दे सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। बट आप जो भी दोगे ना वो पुलिस ऑफिसर को आपके सामने रीड करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपके सिग्नेचर होंगे उस चीज पे, देन आफ्टर वो जो बुक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की गई है उसमें रिकॉर्ड होगी एफआईआर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।